आनंद है, पता नहीं अभी कितने कितने परमानंद है। अभी ये कार्यक्रम चलता रहेगा। मैं भी रोटी खाया हूँ। रोटी नहीं पूरी बनी है। एक बार सब लोग बढ़िया से जयकारा लगाए महाराज जी की कृपा दृष्टि हो जाए। बोल मेरे सच्चे दरबार की जय, बोल मेरे नगली सरकार की जय, बोल मेरे पहाड़ीवासी महाराज की, जगत जननी माता मैया की, दाता ब्रह्मचारी जी महाराज की, छोटे बड़े स्वामी जी महाराज की। हम सब लोग सत्संग के नाम से एकत्रित होते हैं। स्वामी जी के निर्माण दिवस में आए हैं। एक पावन दिन है। किसी महापुरुष का निर्माण दिवस एक पावन दिन होता है, हमें कई तरह से संदेश देता है। महाराज जी ने इतना सब कुछ बनाया, बिना किसी मोह ममता के छोड़ के चले गए। लेकिन एक संदेश हम लोगों के पास है कि हम भी जीवन में जो कुछ बनाए लेकिन मोह ममता न करें। कि पता चले धन गाड़ दिया और मर गए तो सांप ही बनना पड़ेगा। अगर अंत समय में कुत्ता की याद आएगी तो कुत्ते ही का बच्चा बनना पड़ेगा। महापुरुष एक सीख देते हैं, जितने भी महापुरुष हैं। नगली सरकार तो पाकिस्तान में 11 आश्रम छोड़ के चले आए थे। आनंदपुर इतना बड़ा आश्रम वहां छोड़ के नगली में बस एक गांव में कोई मोह ममता नहीं रखी। पावन निर्माण दिवस संदेश देता है कि मोह ममता न रखो, जब जाना हो तो केवल भगवान के शरण पकड़ लो। दूसरा उनका संदेश रहता है कि इसी बहाने हम सत्संग में आएंगे। सत्संग में कोई नई बातें नहीं बताई जाती, सुनी सुनाई बातें सभी महात्मा कहते हैं। लेकिन क्यों कहते हैं इसका भी विचार करिएगा कि जानते तो सब हम हैं कि हमारे अंदर प्राण हैं, हम बगैर प्राण के जिंदा नहीं रह सके, तो सब जानते हैं। लेकिन मानत कितने हैं? अगर जान जाके प्राण एक दिन निकल जाएंगे तो गलत काम होना ही बंद हो जाए। तो जब निकलेंगे तब देखा जाएगा। लोगों को अक्सर कहते थे कि प्राण ही तो लिए जैसे ज्यादा ले का लिया माओ, मतलब जाना तो है कि हमारे प्राण ले जाए, लेकिन फिर वो गलत नहीं करना छोड़ते हैं। तो उसी के विषय में बस सत्संग में बताई जाती, आपको आपकी बात है, कोई अलग से नहीं। कोई महापुरुष संत महापुरुष आपकी बातें बताता, अलग से कुछ नहीं कहता। वो जो अलग से कहता है कि माला फेरो मंत्र जाप करो, तो वो महात्मा नहीं है, बिल्कुल महात्मा नहीं हो सकता। जो माला और तंत्र मंत्र में कराए कतई नहीं हो सकता। आपके केवल याद कराते कि हमें कैसे रहना है, इस संसार में कैसे रहना है। जैसे बाहर संसार तो भीतर भी संसार भरा है। आदमी सोता है तो सोने से पहले जाने कहाँ रिश्तेदारी घूमे आता है, किन मित्रों से मिल लेता सोने से पहले, यानी कितने विचार चलते हैं। भगवान के सामने बस 5 मिनट बैठो, फिर वो बातें याद आती हैं जो बिल्कुल छोटेपन में खेले करते थे, वो भी ये बातें याद आ जाती हैं। क्योंकि भगवान की पूजा जल्दी मन करने नहीं देता। कोई कहता मन ये काल का पक्का दूत है, वो कहता अरे अगर ये भगवान के चरणों में लग गया तो काल का ग्रास नहीं बन पाएगा। जो भी संत महापुरुष ध्यान अवस्था में जाते हैं उनके पास यमदूत नहीं आते, और जिनके पास यमदूत आते हैं तो कैसे ले जाते हैं। जैसे आपने देखा होगा किसी को अपराधी को पुलिस जबरदस्ती पकड़ के ले जाती है, कपड़ा भी नहीं पहन पाते, उन्हें जूता भी नहीं पहन पाते, जब पकड़ घसीट ले जाते हैं। उसी तरह से हम लोगों को यमदूत जबरदस्ती, फिर तुम कहते कि भाई बिटिया आ जाए, लड़का आ जाए, कुछ नहीं, वो कहते सब काम खत्म। हम सबको उस महाराज जी ने जो हमें नाम दिया है, उस नाम के विषय में ही हमेशा याद रखना चाहिए कि हर समय कुछ भी करें लेकिन महाराज जी का याद बनी रहे। क्या बताया था हमें? उपदेश लेने के बाद बहुत से तो पता ही नहीं, कब 2-4 साल बाद पूछो कि हमें पता नहीं क्या बताया था। मेरे मिलते हैं अक्सर,
10-10 साल पुराने, वो कहते हमें पता ही नहीं क्या बताया था। तो हमने कि इसका मतलब तूने गुरु नहीं किए, केवल देखा देखी चले गए। देखा देखी नहीं, गुरु के वचनों पर विश्वास रखना पड़ता है। जब वचनों पर विश्वास रखोगे तभी गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु हैं। जब तक विश्वास नहीं है तब तक तो बेकार। जैसे हम हैं तैसे आप है, सब बराबर ही हैं। जब विश्वास रखोगे तब कुछ फल जरूर मिलेगा। बिटिया बजा ली तो वो नहीं है, चली गई कौन? चलो चल तो बोलते हैं। आए बिटिया जब बैठी है, ढोलक को बातक चले गए तो पूड़ी उड़ी खाए। आए चलो तब तक बोल रहे हैं। तब बोलते ही ज्यादा, गायबे ममो गलो काम कम करत है तो बोला ज्यादा है। अच्छा सब लोग बताओ, कहा जाता सत्संग में, चलो सत्संग में काल नहीं आता। अक्सर महात्मा कहते हैं कि सत्संग जहाँ होता है गुरु दरबार में, अगर सच्चे मन से सुना तो काल नहीं आता, ये पक्की बात है। लेकिन बताओ कि जो हम बोल रहे हैं, जो सत्संग बोल रहे हैं कि प्रवचन बोल रहे हैं, विचार करने की बात है। हम बोल रहे हैं या जो भी महात्मा बोलता है, सत्संग बोलता है कि प्रवचन बोलता है? जो भक्ति लाइन के आदमी ने ये वचन प्रिय लगते हैं कि बहुत अच्छी बात है, बहुत अच्छी बात है, लेकिन सत्संग के इर्द गिर्द बोली जाती हैं। कौन सत्य है? जो कभी नहीं मरता, जो मर जाए, जो नाशवान हो जाए, वो सत्य कहाँ है? इन आंखों से जितना दूर तक देखो, जितना पहाड़, बत्ते ऊंचे पहाड़ जितो भी देख सकते हो, सूरज चंद्रमा सब एक दिन नष्ट होते हैं। और जब मन से जितना सोचोगे सब वो भी एक दिन नष्ट होता है। तो फिर नष्ट क्या नहीं होता? हमारे अंदर विराजमान जो आत्मा कभी नष्ट नहीं होती, चाहे बिल्कुल जल प्रलय हो जाए, आत्मा फिर भी बनी रहती है। आत्मा ही परमात्मा का अंश, ईश्वर अंश जीव अविनाशी कहा जाता है। तो हम लोग परमात्मा के अंश हैं, लेकिन क्या विश्वास है कि हम परमात्मा के अंश हैं? अगर विश्वास हो जाए परमात्मा के अंश, तो तुम्हारे अंदर वो ताकत आ जाएगी परमात्मा में है। लेकिन विश्वास नहीं कर पाते, और विश्वास नहीं करने के कारण ही तो हम जीव हैं। अगर विश्वास कर ले तो अब जीव आत्मा बन जाए, आत्मा परमात्मा महात्मा बन जाए। लेकिन विश्वास ना करने के कारण ही हम जीव हैं। जीव जैसे पक्षी हैं वैसे हम भी जीव हैं, अगर हमने विश्वास नहीं किया। देखो 4 बातें समान कही जाती हैं पशुओं में। आहार निद्रा, वो भी भरपेट भोजन करते हैं, हम भी भरपेट भोजन करते हैं। वो सानी चारा खाते हैं, पत्ती वगैरह घास फूस खाते हैं, हम लोग स्वादिष्ट व्यंजन खाते हैं। लेकिन खाते वो भी हम भी खाते हैं, वो भी सोते हम भी सोते हैं। उनके भी बच्चे हैं तो हम लोगों के बच्चे हैं, उनको भी डर लगता है, हमें भी डर लगता है। 4 बातें समान हैं। अन्य बातों में थोड़ा अंतर हो जाता है। वो भगवान का भजन नहीं कर सकते, मंदिर नहीं जा सकते, कोई नाम नहीं जप सकते, राम के कुछ नहीं कह सकते, लेकिन हम सब कह सकते हैं। तो अंतर है, इसी अंतर से तो हम मानव हैं। और अंतर नहीं समझ पाए तो जीव और हम में, पशु पक्षी और हमें क्या अंतर है? एक ही बात है। अगर 4 बात है आप में, 4 बातों से अलग कोई बात नहीं हो पाई तो पशु पक्षी आप साक्षात हो, 2 पांव के पशु हो, 4 के हो तुम 2 के हो। लेकिन अगर अपने को जान गए तो मानव बन गए, जान गए तो मानव बन गए, नहीं जाने तो पशु तो है ही। एक बार पशुओं ने कहा कि बड़े भाग मानव तन कहा जाता है, कि मानव तन बड़े भाग से मिलता है, कि भाग्य कहाँ है इनका है। अगर कोई सुंदर बोलता है तो कहते कैसे कोयल कैसी आवाज निकल रही है। अगर कहूँ नाक अच्छी है तो कहते कैसी तोता जैसी नाक है। गला कहते मोर जैसा गला लंबा है। मतलब सारी, अगर किसी में ताकत है तो हाथी जैसी ताकत, और साहस है तो शेर जैसा साहस। सब तो पशु पक्षी से तुलना है, तो विशेष कहाँ है? विशेष बड़े भाग में कहाँ है ये?
बड़े भाग तो तब जब कहा जाए तो हमसे तुलना ना हो, जब हमारी पशु पक्षियों की तुलना है तो अंतर कहाँ है। जानवरों ने भगवान से शिकायत की, भगवान ने कहा अच्छा है कि मानव को बुलाया जाए, वो बताएगा। मानव आया, ये सब अपनी तारीफें बताने लगा, एक ना एक पशु पक्षी बोलने लगा ये तो सब मेरी तारीफें हैं, तुम अपनी बताओ। मानव बोला हम बुद्धिमान हैं, तो लोमड़ी बोली, कौआ बोले हमसे ज्यादा बुद्धिमान तुम नहीं हो सकते। बंदर भी बड़े बुद्धिमान होते हैं। मथुरा वृंदावन जाओ, तके रहे तो कौन चश्मा लगाए, कौन बढ़िया मोबाइल लें, सस्ता मोबाइल नहीं पकड़ते हैं। मथुरा वृंदावन महंगा मोबाइल पकड़ते ताकि ये फ्रूटी जल्दी पिवाएंगे। चश्मा मोटे वाले लगाए, बूढ़े आदमी लगा, किसी के नहीं छुड़ाते। महंगे चश्मा जो लगाए के चला तो जरूर बंदर उनका ले जाए तो फ्रूटी पिवाए। तो बताओ बुद्धि नहीं है तो कैसे भी जान जाते हैं, बुद्धि तो उनके अंदर है। लेकिन जब मानव सब में हार गया तो फिर पूछा कि तुम में बताओ अंतर कहाँ है। तो मानव ने कहा कि हमारे अंदर विवेक है, विवेक है, विवेकवान है, लेकिन विवेक बिन सत्संग विवेक ना हो। इसलिए सत्संग में आना पड़ता है कि हमें अपना विवेक जागृत करना है। बुद्धि तक रहे तो पशु पक्षी बने रहे, लेकिन विवेक जागृत कर लिया सत्संग में आते आते तो आप विवेकवान हो जाएंगे, तो भगवान को पाने की क्षमता आ जाएगी। जब तक विवेकवान नहीं तब तक भगवान की शरण नहीं मिलती है, क्योंकि आप अच्छा बुरा समझ ही नहीं पाएंगे, कौन अच्छा कौन बुरा। अच्छा बुरा समझने में केवल विवेकवान का काम है, बाकी का किसी का नहीं। सत्संग में इसीलिए आते हैं कि हमें उस सत्य की परख कराई जाती है जो हमने अपने अंदर। गीता में साफ कहा है आत्मा को न मारा जा सकता, न काटा जा सकता, न जलाया जा सकता, कुछ नहीं नुकसान किया जा सकता है। इस शरीर का जो कुछ किया जाता है इस आत्मा का कुछ नहीं किया जाता है। कुछ लोगों के एक सवाल बनता है तो फिर नरक में सजा किसे दी जाती है। एक सवाल बनता है, शरीर तो यहीं रह जाता है तो नरक में सजा कैसे दी जाती है। तो उसके लिए 4 शरीर बताए गए। आत्मा 4 शरीर धारण करके 4 शरीर की एक स्थिति होती धारण करके आती है। स्थूल शरीर तो यहीं रह जाता, सूक्ष्म संग में जाता, सूक्ष्म ही सजा भोगता है। और विचार करिएगा कि स्थूल शरीर ही पाप पुण्य करता है और सजा कौन भोगता है, सूक्ष्म शरीर। तो कहीं ना कहीं सूक्ष्म शरीर गड़बड़ है। गड़बड़ कैसे? मन बुद्धि चित्त अहंकार से बना होता सूक्ष्म शरीर, और यही गड़बड़ हमें करवाता भी है। जितने भी गड़बड़ काम होते हैं तो मन ही से तो होते हैं। चोरी करेंगे तो मन से होगा, किसी को हमने शत्रुता अगर बरते रहे तो चित्त में बसा लेंगे वो मेरा शत्रु है। जो पूड़ी खाए जाए चुपचाप चला जाए, जो सुन रहा तो उसको सुनने दें। थोड़ा शांत रहो, जो सुनने वाले सुनने दो, जाने वाले जाओ। अभी थोड़ी देर बाद ढोलक हारमोनियम बजाएगी तब फिर आ जाना। तो लाइन कट जाती है जब बात कुछ हो जाती है। तो हम बता रहे थे, बजाए भोजन वोजन कर रहे होंगे वो। हम सब लोग अपने को तब जानेंगे जब गुरु शरण में आए। और गुरु शरण में केवल आए के बैठ गए काम नहीं होता है, उन्हीं को उपदेश ले लिया काम हो गया, नहीं। गुरुमुख बनना है। केवल उपदेश लेने से अगर गुरुमुख बन जाए तो सबके सब तर जाते हैं। केवल उपदेश लेने से गुरुमुख नहीं बनते। गुरुमुख के लिए तन मन धन से सेवा करनी पड़ती है, तभी गुरुमुख बनते हो। गुरुमुख जिस दिन बन जाओगे आपका आधे से ज्यादा काम खत्म, फिर गुरु का काम चालू हो जाता है। जिस दिन गुरुमुख बन जाओगे उस दिन गुरु का काम चालू हो जाता है।
फिर तुम्हें हर जगह सवेरे 4 बजे आंख ना खुल जाए अपने आप, तो बताना ऐसा एकदम गुरु महाराज जी कृपा होगी 4 बजे अपने आप जगने लग जाओगे, कोई नहीं जगाता, अपने आप फिर नींद ही नहीं आएगी। गुरु महाराज जी सारे काम 10 बजे तुम्हें सोना है तो सोना है, गुरु महाराज जी तुम्हें फिर इतने आलस कर देंगे 10 से बाद। हम तो कभी कभी मोबाइल चलाते चलाते सो जाते, बाद में होश आता अरे हमारा मोबाइल बंद ही नहीं किया था। तो ये क्या है, महाराज जी विधि विधान से सारा काम करने लगते, लेकिन गुरुमुख बनने के बाद तब तक नहीं। विचार करिए कि जो निगुरा होते हैं उनके एक मुख नहीं कहे, किसी भी संत मत में ग्रंथ में निगुरा के कोई मुख नहीं बताए गए। जो गुरु कर लेते तब मुख बनते हैं, और कितने गिनते रहे ना कितने मुख बनते हैं। जब गुरु के दरबार में जाते हैं उनसे ज्ञान उपदेश नाम दान लेते हैं, तो गुरु क्या करते हैं कि हमें बाहर हम जो देखते थे वो आंखें बंद करके अंदर दिखाने लगते हैं, अंतर्मुखी कर देते हैं। अंतर्मुखी से हमारी इंद्रियां कहाँ हैं, इस माथे से नीचे ही तो हैं, जहाँ टीका लगाते हैं उसी से नीचे ही सारी इंद्रियां हैं, और इंद्रियों में हमारे सारे प्राण, पूरी प्राण शक्ति इंद्रियों में ही तो वास कर रही है। गुरु महाराज जी क्या करते हैं, अंतर्मुखी करके जहाँ टीका लगाते वहां ध्यान करवाने लगते हैं। तो ऊर्ध्वमुखी आप कर दिया, आपको अंतर्मुखी से ऊर्ध्वमुखी 2 मुख बन गए। अब आपको कहते हैं कि जाओ अभ्यास करो बेटा, रोज अभ्यास करो, रोज अभ्यास। क्यों कहते हैं कि अब आपको गुरुमुख बनना है। ऊर्ध्वमुखी तो कर दिया, लेकिन जहाँ पे गुरु बैठा है वहां तक आपको पहुंचना है। पहुंचे नहीं, उन्होंने केवल रास्ता दिखाया। अब आपको रोज अभ्यास करते करते उस जगह तक पहुंचना है जहाँ गुरु बैठे हैं। महाराज जी जैसे ये सामने बैठे हैं, इनके सामने हमारा अगर मुख हो जाए तो गुरुमुख हो गए कि नहीं? तो जहां अपने शरीर में स्थान गुरु का बताएगा उस जगह तक अगर हम पहुंच जाएं तो गुरु का मुख हो गया अपने आप। गुरु की तरफ मेरा मुख हो गया, गुरुमुख हो गया कि नहीं? लेकिन वहां तक पहुंचना ही कठिन है। जो पहुंच जाता है वो पक्का गुरुमुख। फिर गुरु महाराज जी अपने विधान से काम कराने लगते हैं। फिर ऊपर की यात्रा सुगम, नीचे से उठने में आपकी मेहनत है। गुरु महाराज जी के शरण में पहुंचने के बाद ऊपर की यात्रा सुगम कर देते हैं, और उनकी कृपा से इतनी सुगम हो जाती है कि आप ध्यान में बैठे तुरंत ही ध्यान लग जाता है। और जिस दिन आप करते करते ध्यान गुरु की कृपा के द्वारा सन्मुख बन जाओगे, तब आपके पाप पुण्य दोनों कटने लगते, ना पाप न बचेंगे ना पुण्य बचते हैं। सन्मुख हो जीव मोहि जबहि, जन्म कोट अगनासै तबहि। जब सन्मुख बनते हैं तब ही हमारे पाप पुण्य कटते हैं। अगर पाप पुण्य नहीं कटे तो इसी 84 में फिर आना पड़ेगा। पुण्य ज्यादा होंगे तो देवता बनना पड़ेगा, और पाप ज्यादा होंगे तो पशु पक्षी बनना पड़ेगा। पाप पुण्य दोनों ना हो तो भगवान का धाम, और भगवान का धाम जब पहुंच जाओगे तो वहां फिर बार बार जन्म मरण खत्म हो जाता है। 10,000 साल तक कोई जन्म मरण नहीं, बस भगवान की भक्ति करते रहो। और जब हम पाप पुण्य करते हैं तो बार बार जन्म मरता है। जैसे मच्छर देखो कितनी उम्र होती है, बहुत से मौत 1 महीने। अगर भगवान अगर मच्छर जैसी योनि की उम्र एक 10-10 साल बनी रहे, तो एक मच्छर खा पी के खून कितना मोटा हो जाए। उसकी 1 महीने से ज्यादा उम्र नहीं होती है, क्योंकि वो ज्यादा खून चूसता है। इसी तरह से कई ऐसे जीव जंतु हैं जिनकी उम्र बहुत छोटी। अगर भगवान 100-100 साल की सबकी कह देता, 84 कितने दिन में कटती? उम्मीद करिए। जब 10-10 दिन की, 1-1 हफ्ते की, 1-1 महीने की उम्र है, तभी तो जल्दी 84 कट जाती है। और अगर ये विचार कीजिए, जब 100 साल होती, कभी कभी हम सोचते हैं अगर 100-100 साल होती तो मर जाता इंसान एक बार के बाद, फिर 4 युग बीत जाते, वो दोबारा मानव न बन पाता। लेकिन भगवान ने फिर भी दया की कि छोटी छोटी उम्र दी। लेकिन दया तो की, मानव बड़ा होशियार। मानो कैसा होशियार, भगवान ने पहले सबकी 40-40 साल उम्र करी कि 40-40 किया जाए।
मानो को 40 दी, मानो बड़ा खुश हुआ। गधा का नंबर आया, गधा ने कहा महाराज 40 ना करो, कम करो। काहे कि 40 साल तक पीठी पे वजन ढो ढो तो मर जाए, हमारी 20 साल रखो उम्र। मानो पास में खड़ा तो महाराज जब 20 हमें दे दो, हमारे काम की है। तो गधा ने कहा भैया दे दो इन्हें। महाराज जी नहीं, भगवान जी दे दो। मानो ने गधा की उम्र ले ली। बाकी बाद में कुत्ता, उसका नंबर आया, कुत्ते की 40। कुत्ता बोला नहीं महाराज हम 20 साल ही भौंकत भौंकत मर गए तो ही बहुत है, 40 साल में तो फिर हमारी ऐसी तैसी हो जाए, 20 साल उम्र हमारी कर दो, गधा के बराबर। मानो ने तुरंत कहा जा कि उम्र हमें दे दो। फिर उल्लू का नंबर आया। उल्लू ने कहा साहब हमें तो दिन में दिखता ही नहीं, रात में देखा तो हम 40 साल तक रात में देखें तो फिर कोई बात ही नहीं, मतलब दिन के मजे नहीं ले पाएंगे, हमारी 20 साल। मानो ने उल्लू की उम्र ले ली। अब कितनी उम्र ले ली? 40 तो उसकी खुद की थी, 20 गधा की, 20 कुत्ता की और 20 उल्लू की। अब विचार कीजिए 40 साल तक तो वो अपनी उम्र से जीता है बहुत अच्छे से, कोई बीमारी नहीं होती, बहुत अच्छे से। 40 साल के बाद जब बच्चे बड़े होते हैं स्कूल में जाने के लिए, फिर वो कहते हैं कि पापा ये बात वो बात, फिर गधा जैसे मेहनत करने लगते हैं। फिर घर की आदमी पैसा कमाने की रखती है, कैसे पैसा आए, गधा जैसे लगे रहते हैं 60 साल तक। और 60 के बाद फिर बुढ़े नाती पंथी तो घर में द्वारे खटिया डाल दी जाए तब तक, नहीं तो बहू आ जाती, द्वारे खटिया पड़ जाए तो कुत्ता जैसे भौंकर रहो, कहीं और तो कोई काम ही नहीं कर सकत। कौन आओ कौन गाओ बजाई पे निगाहे रहे बुढ़े लोगन की, कौन आया कौन गया, क्या कर रहे हैं, कुत्ते जैसे भौंकना। और फिर जब कुत्ते की उम्र खत्म हुई तब किसकी हुई? उल्लू की चालू। 80 साल के बाद फिर कहीं चश्मा धड़ा, कहीं ढूंढेंगे, दिखते ही नहीं कुछ। तो मानव ने अपने जानबूझ के ये सब समस्याएं मोल ली, लेकिन संत भगवान ने कहा परेशान ना हो बेटा, उम्र है तो इसका कुछ उपयोग कर, लेकिन शरण में तू आ, संत की शरण में तुझे वो उपाय बता देंगे कि तू 100 साल तक फिर परेशान नहीं होगा। तो मानो का साहब ये तो ठीक बात है, लेकिन मान तो नहीं बात, हाँ ठीक बात है, हम आपके शरण में आए हैं, लेकिन मनमति फिर करी। तो कितने मुख बताए थे? अंतर्मुखी, ऊर्ध्वमुखी, गुरुमुखी और सन्मुखी। और जैसे ही उसने मनमुखी शुरू किया, मन का काम मनमुखी जहां बना, अधोमुखी और बहिर्मुखी, कितने मुख हो गए? 7। गुरु करने के बाद 7 मुख बनते हैं। और अगर अंतर्मुखी बने रहे तो भी ठीक है, और बहिर्मुखी होने के बाद फिर तो बिल्कुल बेकार हो जाता है। गुरु का त्यागा फिर कोई नहीं अपनाता, गुरु का त्यागा भगवान भी नहीं अपनाते हैं। कहते हैं गुरु उठे हरि उठे तो ठौर है, गुरु उठे नहीं ठौर, उसको फिर कोई नहीं अपनाता। इसलिए गुरु से कभी कपट मत रखना, गुरु से कपट रखने वाला कभी सुखी नहीं रह सकता। और जिसने भी गुरु से मुख मोड़ा फिर देवी देवता भी मदद नहीं करते हैं, ये विश्वास कर लीजिएगा। गुरु से मुख मोड़ने वाले के देवी देवता नहीं मदद करते हो, गुरु के शरण में बने रहो तो सारी देवी देवता सुनते हैं। सत्संग में यही तो आपको बताया जाता है कि कैसे हम गुरु की शरण में पाए, क्योंकि गुरु तो हर किसी ने किए होंगे, ऐसा नहीं कि किसी देवी देवता के गुरु ना हो, उन्होंने भी तो गुरु के सम्मान उन्होंने किया, तभी तो देवी देवता बन गए हैं। तो वो गुरु का अपमान वो भी नहीं सह सकते, संत महात्मा तो सहेंगे नहीं, वो देवता भी नहीं सह सकते, भगवान भी नहीं सह सकते हैं। तो गुरु की महिमा बड़ी निराली है। दादा आएगा तो एक भजन हो जाए, फिर अस्ती जी आएगा। हम तो जब ही बोल रहे थे तो एक भजन महाराज जी का है, गुरुर् ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरा गुरु साक्षात परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। श्वास के ऊपर एक भजन है, एक श्वास आ रही है,
एक श्वास जा रही है, एक श्वास आ रही है, एक श्वास जा रही है। कुछ कह के कुछ रह के बतला रही है। एक श्वास आ रही है, एक श्वास जा रही है। कुछ कह के कुछ रह के बतला रही है। एक श्वास आ रही। हर को मैंने जाना ना अनजाना में मजबूर था। हर को मैंने जाना ना अनजाना में मजबूर था। हर दम हर के पास हरि से हर दम उतना दूर था। हर दम रह के पास हरि के कितना हर से दूर था। हर दम रह कर कितना हर से जीवन जाए समझ न आए समझा रही है। जीवन जाए समझ न आए समझा रही है। एक श्वास आ रही है, एक श्वास जा रही है। कुछ रह के कुछ कह के बतला रही है। एक श्वास रह के कुछ कह के बतला रही है। एक श्वास आ रही है। सारा जग ये रंग मंच है, जीव ये खेलन हार है। सारा जग ये रंग मंच है, जीव ये खेलन हार है। सुख दुख इसके भाग है, दोनों जीवन को व्यवहार है। सुख दुख इसके भाग है, दोनों जीवन को व्यवहार है। कभी सुख दे के कभी दुख दे के बतला रही है। एक श्वास आ रही है। एक श्वास आ रही है, एक श्वास आ रही है। कुछ कह के कुछ रह के बतला रही है। एक श्वास आ रही सांस रतन अनमोल है, मैंने सारे गुरु से जाना है। सांस रतन अनमोल है, मैंने सारे गुरु से जाना है। घटे कभी ना बढ़े रात दिन ऐसा अजब खजाना है। घटे कभी ना बढ़े रात दिन ऐसा अजब खजाना है। तो सकार का आकार कर आ जा रही है। एक श्वास आ रही है, एक श्वास आ रही है। कुछ कह के कुछ रह के बतला रही, एक श्वास आ रही है।
श्याम घटा बन करके ये पापों ने सूरज को घेरा है। श्याम घटा बन करके पापों ने सूरज को घेरा है। लुट ना जाए जीव कहीं ये चारों ओर अंधेरा है। लुट ना जाए जीव कहीं ये चारों ओर अंधेरा है। कुमत बनी है कुमत आज ये बेकार रही है कि सांस आ रही है कि कुछ कह के बतला रही है कि सांस आ रही है। आज की जय। ये भजन श्वास के ऊपर, संतों ने श्वास पे ज्यादा ध्यान दिया।